हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं आप सभी को। ये स्वतंत्रता दिवस हम लोग अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए मनाते हैं और उनकी जितना सारा त्याग था एक बार याद करते हैं। उनसे प्रेरित होकर के हमें ये अपने आप से वादा करना चाहिए कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, कितना सारा बलिदान किए, कितना त्याग किए। इन सभी में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आपको अभी अभी हम लोग जयकारा लगा रहे थे जब फ्लैग होस्टिंग हुआ था झंडा फहराने के बाद। तो एक छोटा सा प्रयास ही बहुत बड़ा काम करता है। कभी कभी हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं और हमें एक बड़ा सा समस्या लगता है। कोई बड़ी सी समस्या को देख करके आप उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि आप हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो ये हम लोग को बस खाली स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोगों के पास एक साइकिल लगाने की जगह नहीं थी। हम लोग ये सोच रहे थे, टेंशन में थे कि किस प्रकार से इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। और चूँकि जो भी स्पेस है आप लोग सभी के सामने प्रेजेंट रहता है, सभी को जान रहे हैं। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि पीछे वाला जो ग्राउंड है उसका हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। कल तक ना आप लोग देखे होंगे बहुत सारा उसमें झाड़ियाँ लगे हुए थे। पॉसिबल नहीं था, लग नहीं रहा था कि अब यहाँ पे साइकिल लगाना पॉसिबल होगा, लेकिन बस खाली स्टार्ट करने की ज़रूरत थी। स्टार्ट कोई भी काम करने के लिए आपको एक सही गाइड होना चाहिए। अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो बड़े बड़े समस्याओं बहुत छोटी लगती है। हॉस्टल के जितने सारे बच्चे हैं मैं उन सभी को बधाई दूंगा और शाबाशी देना चाहता हूँ। ऐसे तो सभी शाबाशी के पात्र हैं, लेकिन हॉस्टल के बच्चे जो हैं, जो खास करके आज सुबह से उठ करके इन लोगों ने जो काम किया हुआ है, आप देखेंगे पीछे साइकिल लगा हुआ है, ये कल तक का पॉसिबल नहीं था। तो एक समस्याओं को निगरानी रखते हुए अगर आपका लीडर साथ में हो, अच्छा गाइडेंस देते हैं, तो कोई भी काम बहुत ही सरल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों को पढ़ाई लिखाई को लेकर के भी ये बात सोचनी होती है कि कोई भी बड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कैसे करेंगे। बड़े बड़े जो जेई के, नीट के, एम्स के, इस तरह के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसको क्रैक करना आसान तब होता है जब आपका सही मेंटर होता है, सही से गाइड मिलते हैं। और अगर सही गाइडेंस रहते हैं तो बड़ा बड़ा सा एग्ज़ाम जो होते हैं ना वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि उस प्रकार से गाइडेंस दिया जाता है आपको। तो विद्यालय परिसर में जितने सारे टीचर्स मौजूद हैं, मैं इतना तो ज़रूर कहूँगा कि बस्ती में जितने भी विद्यालय हैं ना, उन सभी से बेस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ हैं और टीचर्स इतने अच्छे गाइड करेंगे आपको जो यहाँ पढ़ रहे होते हैं ना। ये शाश्वत नियम है कि जब तक पढ़ रहे होते हैं कोई भी स्टूडेंट, हम लोग भी पढ़ते थे अपने विद्यालय में, तो कभी भी विद्यालय को सही नहीं बोलते, हमेशा कई तरह के कर्जे निकालते थे, लेकिन पढ़ना हम लोगों को उसी में होता था। तमाम कमियाँ था, उन सभी का एहसास अच्छाइयाँ तब होती है ना। हम लोग इस बात को फील बाद में करते हैं जब यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अभी जो पढ़ रहे होंगे, ऐसा भी फील होता है कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार की नेगेटिविटी है। बेटा नेगेटिविटी हर विद्यालय में होती है, बस आपको वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं हैं, दूर से देखने में अच्छा लगता है। तो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। तो ये वैसा ही है बड़े बड़े विद्यालय में भी। मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं कई विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और कई विद्यालयों का सिस्टम में देख रहा हूँ, प्रेजेंट में भी देख रहा हूँ, पहले भी देख रहे थे। और हमने ये फील किया कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे विद्यालय के जो बच्चे हैं, बाकी सभी विद्यालयों से डिफरेंट हैं। मानते हैं विद्यालय में बहुत सारे आपके स्पेस नहीं है, ग्राउंड नहीं है,
लेकिन पढ़ाई के मुकाबला अगर किया जाए ना तो बस्ती में अपराइज से बेस्ट और दूसरा कोई नहीं है। आपको मानने में भले ये समय लगेगा, लेकिन जितना जल्दी मान जाए वो ज़्यादा सही है। और मान करके आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें। आपके गाइड अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, आपको सपोर्टिव हैं, और सभी जितने सारे समस्याएं हैं तो ये आपको सुनते हैं, आपको समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो इस तरह का फैसिलिटी जो दिया जाता है ये यहाँ से बेस्ट और कहीं नहीं होगा। तो छोटी सी एग्जांपल मैंने दिया था कि कल तक हम लोग ये देख रहे थे कि पीछे ग्राउंड हम लोग पॉसिबल नहीं है कि हम लोग साइकिल वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे सारा का सारा साइकिल वहीं पे लगा हुआ है। तो ये समस्याएं बड़ी थी, हम लोगों ने सोचा नहीं था, लेकिन अब देखो बहुत आसान सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हम लोग प्रोग्राम भी कंडक्ट करा रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर आप पढ़ाई को लेकर के भी अपने टीचर्स के जो भी कहते हैं उनकी बातें सुनते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आप जरूर सफल होंगे। तो हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस पे अपना एक प्रतिज्ञा करें कि बेटा आजकल के जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हो रहा है ना, मुझे बहुत दुख होता है कि आजकल के बच्चे माँ बाप को भी अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। माँ बाप के बाद आते हैं गुरु, ठीक है। तो आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के दिन कम से कम ये अपना एक प्रण करें कि जीवन में कभी भी अपने माता पिता और गुरुओं का कभी भी अनादर नहीं करेंगे, हमेशा सम्मान करेंगे। और जो कहते हैं बेटा आपके लिए ही कहा जाता है, आपके अच्छाई के लिए कहा जाता है। तो आप इनके बातों को गंभीरता से लें। कोई भी बात, कोई भी सीनियर, कोई भी टीचर्स, माता पिता कुछ बात आपको कहते हैं तो बेटा आपके भलाई के लिए होता है, आपके फ्यूचर के लिए होता है। तो आप इसको इग्नोर ना करें और कभी भी उनका दिल ना दुखाएं, हमेशा सम्मान करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।